आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की इसलिए यूज़ आता है ताकि हम दो टेबल्स को किसी सिंगल कॉलम के थ्रू कनेक्ट कर सके। जब भी हम लोग दो कॉलम होता है, हमारे दो रोज होती है या दो कॉलम होता है जो प्राइमरी की होता है, तो हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें सेम डेटा होता है और वो डेटा कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो जो भी दो टेबल्स इंक्लूड होती है फॉरेन की के प्रोसेस के अंदर, उनमें से जो जिसके अंदर फॉरेन की होती है वो चाइल्ड टेबल कहलाती है, और जिसमें प्राइमरी की होती है वो पेरेंट टेबल कहलाती है। जैसे कि इसमें जो एम्प्लॉय टेबल है वो फॉरेन की है उसके अंदर, और वो चाइल्ड टेबल है, और जो डिपार्टमेंट है वाली टेबल है उसमें प्राइमरी की है तो वो पेरेंट टेबल है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए टेबल के, इससे हम समझ सकते हैं कि फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे हम फॉरेन की को इनेबल कर सकते हैं, मतलब कि फॉरेन की का जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू रहेगा, और एक टाइम पे अपन लोग उसे डिसेबल कर सकते हैं ये कोड यूज करके। सेट फॉरेन की चेक्स इक्वल्स टू 0 मतलब डिसेबल करने के लिए 0, और सेट फॉरेन की चेक्स इक्वल्स टू 1 इनेबल करने के लिए। अब जो सेकंड थिंग है वो पढ़ेंगे हैंडलिंग टू टेबल्स और ज्वाइन क्वेरी, ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स। ज्वाइन क्वेरी क्या काम आती है कि जब भी दो टेबल का डेटा हमारे को एक साथ शो करना पड़ता है तो हम ज्वाइन क्वेरी यूज करते हैं, या फिर दो टेबल की इंफॉर्मेशन एक साथ एक्सेस करनी पड़ती है। ज्वाइन क्वेरी चार टाइप की होती है: क्रॉस ज्वाइन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन ज्वाइन जो होता है उसके अंदर दो टेबल्स होती है हमारे पास। जैसे इसमें हमारे पास दो टेबल है आर एंड एस। आर में 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, एस के अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम है। अब क्या होगा, आर क्रॉस एस होगा जिसमें हर एक रो एस की आर की हर एक रो एस की हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी, और है ना जो कॉमन कॉलम है सी वो 2 बार लिखा जाएगा। तो इसमें पी क्यू एस एस क्यू आर, तो पी क्यू एस एस क्यू आर, एम एन टी टी एन एम, ऐसे। पी क्यू एस जो है वो एस क्यू आर के साथ ज्वाइन होगी, एम एन टी पी क्यू एस फिर टी एन एम के साथ ज्वाइन होगी, पी क्यू एस ओ पी एस के साथ ज्वाइन होगी, फिर एम एन टी एस क्यू आर के साथ ज्वाइन होगी, एम एन टी टी एन एम, एम एन टी ओ पी एस एस क्यू आर, ओ पी एस टी एन एम, ओ पी एस। Similarly, LMU SQR, LMU TNM, LMU OPS ज्वाइन हो गए। टोटल रोज जो होगी टेबल में वो होगी रोज ऑफ आर इंटू रोज ऑफ एस, मतलब कि 4 इंटू 3 12 रोज, और कॉलम्स जो हो गए वो ऐड हो गए आर कॉलम्स प्लस एस कॉलम्स
तो 3 + 3 6 हो जाएगा। ए बी है, B12 है, तो A क्रॉस B A1 A2 B1 B2। सिमिलरली R क्रॉस S 4/3 क्रॉस 3/3। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। So these are total 12 rows and 6 columns. Hmm. 12 rows, 4 into 3 is equals to 12 rows, and 6 columns, 3 plus 3 is to 6 columns. सॉरी, इधर आप करेक्ट कर लेना, इंटू की जगह प्लस हो जाएगा और वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन में क्या होता है कि सिर्फ वो रोज कनेक्ट होती है, वो रोज जॉइन होती है जिसके कॉमन कॉलम के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होता है, या फिर जो फर्स्ट टेबल है उसका लास्ट एलिमेंट और जो सेकंड टेबल है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है। तो सिर्फ वही दो रोज जोड़ती है, जैसे कि जिसमें ए बी सी सी एक्स वाई, इसमें जो सी सी में सेम एलिमेंट्स है सिर्फ वही कनेक्ट होगी। जैसे पी क्यू एस एस क्यू आर, पी क्यू एस टी एन एम और ओ पी एस ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि इसमें एस एस सेम नहीं है। एम एन टी टी एन एम, एम एन टी टी एन एम। देन वी हैव ओ पी एस एंड एस क्यू आर, क्योंकि एस एस सेम है भले वो कॉलम रिपीट हो रहा है, सॉरी रो रिपीट हो रही है।
OPS SQR। LMU यू में कोई यू का कोई लास्ट एलिमेंट नहीं है जो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस से सेम हो, तो इसलिए LMU का कोई पेयर नहीं बनेगा, कोई ज्वाइन नहीं बनेगा। तो इक्वी ज्वाइन में ना रोज कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितने सेम एलिमेंट्स है कॉमन कॉलम में, बट जो कॉलम होता है वो दोनों का एडिशन होता है। नेक्स्ट वी हैव इज नॉन इक्विजॉइंट। नॉन इक्विजॉइंट इक्विजॉइंट का उल्टा होता है। नॉन इक्विजॉइंट में या तो वो नॉट इक्वल टू हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन का साइन दोनों साथ में लगे होता है। अब इसमें क्या होता है, वो सारे ज्वाइन होते हैं रोज जिनके लास्ट कॉमन कॉलम के एलिमेंट सेम ही होते हैं। तो इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर है हमारे पास, तो अगर ग्रेटर देन है तो आर के जो एलिमेंट्स है कॉमन कॉलम के एलिमेंट्स वो बड़े होने चाहिए एस के से। अगर लेस देन है तो एस के बड़े होने चाहिए। नॉट इक्वल टू है तो दोनों के अलग अलग होने चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़े या बराबर, लेस देन इक्वल टू में स्मॉलर देन और इक्वल टू। सपोज पी क्यू एस टी एन एम, ओ पी एस, पी क्यू एस ओ पी एस, MNT, SQR and OPS. MNT, SPR and OPS. OPS, SPR नहीं होगा, TNM and OPS. LMU U कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना R में ना S में, तो तीनों के साथ इसका ज्वाइन होगा। LMU SQR, LMU TNM, LMU OPS, LMU SQR, LMU TNM, LMU OPS। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है नॉन इक्विजॉइन की कंडीशन पे, और जो कॉलम होगा वो दोनों टेबल्स के कॉलम का एडिशन होगा। नेचुरल जॉइन नेक्स्ट है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है कि जो कॉमन कॉलम है वो सिर्फ एक ही बार अपीयर होता है। जो सी कॉमन कॉलम है ए बी सी और सी एक्स वाई में, वो सिर्फ एक ही बार अपीयर होगा। आर है, एस है और टी नेचुरल जॉइन की टेबल होगी, जिसमें आर में तो 3 कॉलम है ए बी सी, एस में 3 कॉलम है सी एक्स वाई, तो ए बी सी एक्स वाई। तो C जो होगा वो कॉमन कॉलम है, तो सिर्फ वो एक ही बार प्रेजेंट होगा। तो PQS SQR, तो इधर S सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट होगा, PQS QR। देन वी हैव MNT TNM, MNT NM, एक ही बार T प्रेजेंट होगा। OPS SQR, OPS SPR, एक ही बार S रिप्रेजेंट होगा। OPS PR, एक ही बार S प्रेजेंट होगा। इधर 5 कॉलम्स हो गए, एडिशन ऑफ बोथ दी टेबल्स -1, क्योंकि जो सेम कॉलम है वो एक ही बार रिप्रेजेंट होता है इसलिए, और जो नंबर ऑफ रोज है वो डिपेंड करेगी कितने इक्वल एलिमेंट्स हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन बता रखा है, रिलेशन, जिससे हम जॉइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग जॉइन ऑपरेशन इन MySQL। अब हमारे पास 2 मेथड होता है, एक तो मल्टीपल टेबल्स को डायरेक्ट लिख कर यूज़ करना, या फिर जॉइन यूज़ करना। तो मेथड 1 सबसे इजी होता है, और मैं रेफर करूँगी कि मेथड 1 यूज़ करें, जिसमें आता है सेलेक्ट list of columns from table 1 to where joining condition ordered by group by carry move on. Okay, so select asterisk from emp department where emp dot department number equals to department dot department number। इसमें क्या होता है, हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक्स मतलब जो भी आपको सेलेक्ट करना और शो करना है दोनों टेबल्स में से, यहाँ पे दोनों टेबल्स के नाम आते हैं जो एक कॉमा से सेपरेट होता है, वो रिप्रेजेंट करो। और वेयर कंडीशन, जहाँ पे हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे टेबल का नाम और जिस भी कॉलम को हमें
एक्सेस करना है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही 2 टेबल्स बना के रख रखी है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, जिसमें फॉरेन की है। फॉरेन की डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट चाइल्ड टेबल है और एम्प्लॉय पेरेंट टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ज्वाइन के लिए कोड MySQL में। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर जो डिपार्टमेंट नंबर है वो हमारी रेफरेंस की होगी, वेयर एम्प्लॉय एम्प्लॉय इधर EMP और DPET है, DEPT, तो इधर हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर DEPT_NO इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर DEPT_NO डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे 2 टेबल ज्वाइन हो गई है, इक्वी ज्वाइन हुआ है क्योंकि इक्वल टू साइन हमने यूज करा है। अब सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो भी शो हुआ है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में देखिए जो ज्वाइनिंग हुई है वो इधर 2 है और इधर भी 2 है उस हिसाब से, और इधर 1 है और इधर 2 है उस हिसाब से ज्वाइनिंग हुई है। तो इधर चेंजेस है डेटा में, इधर अकाउंट साइड पहले है, IT बाद में, इधर IT पहले है, अकाउंट्स बाद में, इधर रवि पहले है, राम बाद में, इधर राम पहले है, रवि बाद में, और ये चीज़ सेम रही है। हम लोग कुछ और वैल्यूज भी इंसर्ट करके देख सकते हैं। एम्प्लॉय में हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे है ना 1 वापस से रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो प्राइमरी की है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा प्राइमरी की रहेगी। अगर फॉरेन की हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी ना किसी एक कॉलम के अंदर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3 लिख दिया 1 की जगह, तो क्वेरी होके आ गया। अब यहाँ पे हमने सब कुछ शो करवाया है तो इसलिए ऐसा आ गया, मतलब जो 3 है उसने इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन किया क्योंकि 3 दोनों में ही बराबर नहीं है। अब इधर इक्वल टू हुआ तो इधर 3 नहीं आया क्योंकि 3 बराबर नहीं है, इसलिए सिर्फ 1 और 2 आया क्योंकि वो बराबर है। एंड और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो। अब जॉइन कीवर्ड ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो आप मेथड 1 यूज़ करना, वो सिंपल होता है। तो जॉइन कीवर्ड होता है सेलेक्ट जो भी हमारे को कॉलम नेम चाहिए वो, फ्रॉम टेबल नेम, जॉइन जो भी चाइल्ड टेबल है उसका नाम, और डिपार्टमेंट ऑन, और वो सब लिखकर जो उसमें वही डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टेबल। यूनियन ऑफ टेबल में क्या होता है कि 2 टेबल के रिकॉर्ड्स हमें एक साथ कंबाइन करने होता है और उसमें जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसे हटा देना होता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ 2 बार या 3 बार रिपीट हो रही है तो हमें उसे सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे ACMPQ एंड BMQT उसमें Q 2 बार रिपीट हो रहा है और M 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम उसे एक ही बार लिखेंगे। तो इसका सिंटैक्स होता है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन यूनियन, और सेलेक्ट फ्रॉम टेबल टू वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टेबल्स को ज्वाइन करने का, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। इसमें हम डिपार्टमेंट नंबर शो करवाएंगे एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का। यूनियन कीवर्ड हमने इधर यूज़ कर लिया है।
सेम कॉलम नंबर्स होने चाहिए जब भी हम कुछ रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। तो इधर डिपार्टमेंट नंबर आ गया सेम 1 2 3, 1 2 बार है, 2 2 बार है, फिर भी वो नहीं आया, एक ही बार आया। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ एम्प्लॉय का तो अपन सब कुछ सारे कॉलम्स शो करवा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे ये एरर बताएगा क्योंकि कॉलम नंबर हमेशा सेम होने चाहिए। यहाँ पे हम दोनों में एस्ट्रिक्स लगा रहे हैं कि सारे कॉलम एम्प्लॉय के और सारे कॉलम डिपार्टमेंट के, लेकिन फिर भी एरर आया क्योंकि एम्प्लॉय में कॉलम्स 3 है और जबकि डिपार्टमेंट में कॉलम्स 5 है, इसलिए तो कॉलम नंबर हमेशा सेम होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय में तो सारे कॉलम्स ले लेंगे, 3 कॉलम जो है इसके डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड हेड। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टेबल्स के हम सिर्फ 3 कॉलम्स लेंगे, नेम, सिटी एंड सैलरी। तो अब देखते हैं क्या प्रेजेंट होता है, बट इनमें रो नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम है। तो इधर डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड हेड, तो इसके हिसाब से यूनियन हो गया। नेक्स्ट हम लोग एम्प्लॉय के 2 कॉलम्स लेंगे, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, और यूनियन करेंगे उसे डिपार्टमेंट के 2 कॉलम से, नेम एंड सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट, department number, department name. Select department number, department name from employee. Union, select name, salary from department. Department number, department name. अब इधर दोनों टेबल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो सारे कॉलम प्रेजेंट कर लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, हेड 1 IT राम, 2 अकाउंट्स रवि, 3 IT अभय। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, 100 नीरज, 101 खुशी। Now we have advanced database concept। डेटा ट्रांजेक्शन्स क्या होता है कि डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, डेटाबेस का कोई भी इवेंट, तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन वो कहलाता है कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में मॉडिफाई या एक्सेस करते हैं। अब डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो एटॉमिक होता है और वो एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, मतलब कोई भी ऑपरेशन एंटायरली एग्जीक्यूट होगा या बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, मीन्स कि जिस स्टेट में पहले सिस्टम था, कंप्यूटर था, माइस्क्यूएल या डेटाबेस था, वो उसी स्टेट में वापस छोड़ेगा एग्जीक्यूट होने के बाद। इंटेग्रिटी, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, मतलब कि अगर कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी, कि जो भी होगा वो परमानेंट नेचर का होगा, जिस भी स्टेट में वो उसे छोड़ेगा, मतलब चेंजेस परमानेंट हो गया। स्टार्ट ट्रांजेक्शन, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, बैलेंस माइनस 100, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, बैलेंस प्लस 100, कमिट। इसमें क्या होगा, ट्रांजेक्शन बिगिन होगा, फिर जिससे वो स्टार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कमिट होगा, मतलब जो भी चेंजेस है वो परमानेंटली सेव हो जाए। सेव पॉइंट क्या होता है, वो मार्क्स होता है जो कि ट्रांजेक्शन की स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या होता है,
रोल बैक के अंदर वो वापस से उसे उस फ्लैग पॉइंट तक, वो सेव पॉइंट तक अंडू कर देता है। और सेट ऑटो कमिट, कोई भी चेंजेस होता है तो वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, अपडेट करेंगे बैलेंस को, फिर सेव पॉइंट बनाया हमने, फिर इंसर्ट करी वैल्यू किसी और के में, और फिर वापस से अगर हम उसे रोल बैक करना चाहते हैं तो वापस से वो रिस्टोर हो जाएंगे चेंजेस। बट अगर नहीं करते, कमिट कर देते हैं, तो सेव हो जाएंगे चेंजेस। ये एक एप्लीकेशन होती है, आप ये सब करिएगा। क्वेश्चंस वगैरह है और एमसीक्यू है। इससे आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करने में आसानी होगी और इससे आपकी प्रिपरेशन भी इजी रहेगी। तो हमने पढ़ लिया फॉरेन की, हैंडलिंग टू टेबल और जॉइन, एंड एडवांस RDBMS। थैंक यू, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। प्रोग्रामिंग फ्लेयर में आप तीनों ने एनरोल करा था जिसके लिए उसमें MySQL का कोर्स। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड टाइम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड बाय। थैंक यू।